बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप लोग वाकिफ़ होंगे शिराजी विलेज व्लॉग से। ये एक बच्चा है, तकरीबन इसकी उम्र 10-12 साल के करीब होगी और गांव की ज़िंदगी दिखाता है, व्लॉग्स बनाता है और एक महीने के अंदर अंदर 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स इस बच्चे ने हासिल कर लिए हैं। और अब इस बच्चे को शान रमज़ान में बुलाया गया है। वसीम बादामी का जो प्रोग्राम होता है ARY न्यूज़ पर, उसमें उनको बुलाया गया है। एक महीने ये बच्चा वहाँ पर रहेगा और अफ्तारी की जो ट्रांसमिशंस होती है और सहरी की जो ट्रांसमिशंस होती है, उनमें ये बच्चा शिरकत करेगा। अब इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए। इसके दो पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पहलू तो मस्बत है, लेकिन जो नेगेटिव पहलू है उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इस चीज़ का मस्बत पहलू क्या है। राजी का वसीम बादामी के प्रोग्राम में आना और एक महीने तक ये वहाँ पर रहेगा जब तक ये ट्रांसमिशन होती रहेंगी। इसका मस्बत पहलू ये है कि एक तो इस बच्चे को पैसे मिलेंगे, तो इससे उनके ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर होगी, इस बच्चे की ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन पैसे तो इसको यूट्यूब से भी मिल रहे हैं। जो इसके अलावा जो दूसरा पहलू है वो ये है कि एक्सपोज़र मिलेगा इस बच्चे को। नई फ़ैन फॉलोइंग आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानेंगे, तो फ़ैन फॉलोइंग में इस बच्चे के इज़ाफ़ा होगा। तो ये तो कुछ मस्बत चीज़ें हैं, ये 2-3 मेरे ख़्याल से मस्बत पॉइंट्स है इस चीज़ के। एक्सपोज़र मिलेगा इस बच्चे को। लेकिन जो नेगेटिव पहलू है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और नेगेटिव पहलू ये है कि एक तो ये बच्चा है, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। अब ये गाँव से आया है कराची, 1 महीना कराची में गुज़ारेगा, रमज़ान का महीना, फिर उसके बाद ये बच्चा वापस जाएगा अपने गाँव में। तो इसको एक कल्चरल शॉक महसूस होगा। ये बच्चा नहीं जानेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसको एक कल्चरल शॉक लग सकता है। ये चीज़ों से डिसएसोसिएट हो सकता है, ये चीज़ों से खुद को दूर कर सकता है। इसके अलावा जो नई फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी इस बच्चे को, तो फिर इस बच्चे पर प्रेशर आएगा, अनवांटेड प्रेशर आएगा कि मैंने कंटेंट बनाना है और जो ये लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनको अपने साथ रखना है, एंगेज रखना है। इसके अलावा इस बच्चे की जो मासूमियत है, जिसकी वजह से इसके इतने सारे फैंस बन चुके हैं और इतने सारे लोग इस बच्चे को फॉलो कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह इस बच्चे की मासूमियत है, ये जिस अंदाज में बोलता है। अब ये शान रमज़ान में आया है, देखिए ये बच्चा वहाँ पर शान रमज़ान में, ये चाइल्ड आर्टिस्ट तो है नहीं, ये चाइल्ड आर्टिस्ट है और इसको पता है कि ये चीज़ें किस तरह करनी है, तो उसको जाहिर सी बात है कि ट्रेन किया जाएगा। अब जब इस बच्चे को ट्रेन किया जाएगा, इसको सिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मासूमियत है और जो कुदरती अंदाज है वो गायब हो जाएगा। तो इसमें इस बच्चे का नुकसान है, लॉन्ग टर्म में इस बच्चे का नुकसान है। शॉर्ट टर्म में तो इसको फायदे मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है। इसके अलावा ये बच्चा जब गांव वापस जाएगा तो गांव में जो दीगर बच्चे होंगे वो इस बच्चे को आइडियलाइज करेंगे। वो मस्बत भी है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि जब साथ ही साथ कुछ लोग अगर आइडियलाइज करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेलस महसूस करेंगे, जो लेफ्ट आउट महसूस करेंगे। देखिए, ये जो इसके वालिद साहब है, ये बच्चा, मेरा नहीं ख्याल कि इसने ये डिसीजन खुद लिया है, इसकी ये डिसीजन इसके वालिद साहब ने लिया होगा और इसके वालिद साहब को चाहिए था कि इस बच्चे को शान रमज़ान में ना जाने देते। अगर वसीम बादामी साहब इसको बुलाते वहाँ पर, एक प्रोग्राम के लिए, 2 प्रोग्राम्स के लिए एज अ गेस्ट बुलाते, फिर तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब ये बच्चा वहाँ पर है, ARY न्यूज़ इससे TRPs हासिल कर लेगा, जिस तरह अहमद शाह से हासिल किए गए। ये तो इस चीज़ के लिए ये बच्चा इस्तेमाल होगा, लेकिन आगे इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी ज़िंदगी क्या होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके वालिद साहब को ये नहीं करना चाहिए था, ये अलाउ नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कि वसीम बादामी साहब को भी समझना चाहिए कि आप बच्चों को इस तरह प्रोग्राम्स में नहीं लेकर आ सकते। अगर आप वाकई किसी बच्चे को प्रोग्राम में लेकर आना चाहते हैं, तो चाइल्ड आर्टिस्ट मौजूद है, उनको लेकर आइए प्रोग्राम में, उससे अपने प्रोग्राम का रौनक बढ़ाइए। लेकिन इस तरह के बच्चों को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इनका जो कुदरतीपन है वो होना चाहिए। ये अपने व्लॉग्स बनाते रहे, उससे उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, काफ़ी सारे पैसे मिल सकते हैं, इसके ख़ानदान को पैसे मिलेंगे, यूट्यूब से काफ़ी सारे पैसे मिल सकते हैं। तो ये बच्चा अगर गाँव में रहता तो अच्छी बात होती। दूसरा ये कि ये सुबह के वक्त ट्रांसमिशंस में शिरकत करेगा, शाम के वक्त ट्रांसमिशंस में शिरकत करेगा, तो इससे इस बच्चे का जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, रूटीन डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा बच्चे का स्कूल, जाहिर सी बात है कि वो गाँव में होगा, ये कराची आया हुआ है, तो स्कूल पर भी असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें वसीम बादामी साहब को सोचनी चाहिए थी। अगर 1-2 प्रोग्राम्स की शिरकत की बात होती तो फिर तो ठीक है, लेकिन इस तरह किसी के बच्चे को लेकर आना और 1 महीने तक अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाए रखना TRPs के खातिर, ये मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब जब हो चुका है तो हम इस बच्चे के लिए दुआ गो है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि बच्चे के लिए दुआ करें कि ये वहाँ पर कामयाब रहे और फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।